A very good morning, dear students. Let's continue our chapter 1 with page number 2, which dates. By what criteria do we choose a set of date as important? अब हम किस आधार पर ये बताएं कि हम कौन सी dates को choose करेंगे? The dates we select, the dates around which we compose our story of past are not important on their own. They become vital because we focus on particular set of events as important. If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. Consider an example in histories written by British historians in India. The rule of each governor general was important. These histories begin with the rule of the first governor general, Warren Hastings, and ended with the last viceroy, Mountbatten. अब इसमें क्या बता रहे हैं, देखो बेटा, अगर हम लोग इतिहास को देखें उठा करके तो हर इवेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हर तारीख इम्पॉर्टेंट है. बस वही है, वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, उनके इवेंट उनको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं. ठीक है, इसीलिए तारीख इम्पॉर्टेंट हो जाती है. अब अगर हम कार्यकाल देखें, हमारे ये जो हिस्टोरियंस थे जिसमें आपके गवर्नर जनरल का जो राज था हमारे देश पर वो शुरू होता है, उन तारीखों को हम लोग लेते हैं कि इनके शासनकाल से हमारे देश में डेट्स को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाने लगी. In separate chapters, we read about the deeds of other Hastings, Wellesley, Bentinck, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lipton, रिपन, कज़न, हार्डिंग, इरविन. ये सारे जो थे वाइसराय रहे हैं हमारे देश में जब ब्रिटिश काल में इनका राज था, ब्रिटिशर्स का. और ये सारे वन बाय वन जो थे ये गवर्नर जनरल रहे थे, हमारे वाइसराय रहे थे देश के. और लॉर्ड माउंटबेटन जो थे वो पार्टीशन से पहले लास्ट वाइसराय थे हमारे देश के. All the date in these history books were linked to these personalities, to their activities, policies, achievements. मतलब हमारे इतिहास में ये जो सारी चीज़ें हैं इन पर्सनालिटीज़ से, जो इन्होंने एक्टिविटीज़ की, जो कुछ भी इन्होंने नीतियाँ बनाई, जो कुछ भी इन्होंने हासिल किया, वो सब इन्हीं से, इनके नामों के साथ जुड़ा हुआ है. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. अब इनकी जो ज़िंदगियाँ थी, इन्होंने अलग तरह से जो रूप दिया था इतिहास को, वो सीक्वेंस में अरेंज किया गया है. मतलब इनकी लाइफ का जो क्रोनोलॉजिकल पीरियड था कि कब ये पैदा हुए, कब इन्होंने स्कूलिंग की, कब ये इस पद पर आए, और क्या इन्होंने अपने सरकार के लिए या अपने देश के लिए किया, और क्या हमारे देश के लिए किया. तो ये सारा इवेंट इस तरीके से. नाउ कैन वी नॉट राइट अबाउट हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन अ डिफरेंट वे. अब क्या हम इतिहास को अलग तरीके से नहीं लिख सकते हैं? How do we focus on the activities of different group and classes in Indian society within the format of this history of Governor General. मतलब इन्हीं को साक्ष्य मान करके कि हाँ भाई इन्होंने जो जो काम करे थोड़ा सा अलग तरीके से या कुछ हटकर नहीं कर सकते हैं. When we write history or a story we divide it into chapters. अब हम कोई भी काम करते हैं ना तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. अब जब हम मूवी देखते हैं तो पहले इंट्रोडक्शन आता है, फिर क्लाइमैक्स आता है. मतलब इंट्रोडक्शन आता है, हीरो हीरोइन का सारा इंट्रोडक्शन दिया जाता है, कहाँ वो पैदा हुए, कहाँ उन्होंने स्कूलिंग करी, और फिर क्या उन्होंने अचीव किया. तो ये सारी चीज़ें आ जाती है. अब वाई डू वी डू दिस? इट इज़ टू गिव ईच चैप्टर सम coherence. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then do we do? Clearly, we need another format for our history. This would mean that the old date will no longer have the significance they earlier had. A new set of date will become more important for us to know the things. Now, आज हम सिर्फ यहीं तक ही करेंगे और रेस्ट ऑफ द पोर्शन हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ठीक है, इस पैराग्राफ में यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे
अबव पैराग्राफ में सिर्फ यही बताया कि डेट्स की इम्पोर्टेंट क्यों हैं और डेट्स को किस तरीके से अरेंज करें ताकि हम इतिहास लिखें। तो एक इवेंट दूसरे इवेंट से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग ये कह सकते हैं कि सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।